सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सतगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुंडमंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, प्यारे सज्जनों, आज हमें सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, ये हमें संत गुरुजनों के सत्संग के द्वारा हमें जानकारी होती है। प्यारे सज्जनों, बंदी छोड़ सतगुरु श्री कबीर साहब का मौलिक रचना बीजक है। बीजक में साहब जी परखाते हैं साखी में, साखी नंबर 179 में, केते दिन ऐसे गए अनरुचे का नेहा, ऊसर बोए न उपजे जो अति घन बरसे मेहा। प्यारे सज्जनों, इस साखी में बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब इस मानव को सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। इस साखी में बताते हैं कि केते दिन ऐसे गए, जब जब ये जीव इस मनुष्य खाने में आता है और मनुष्य खाने में आकर के भी ये संसार के राग रंग में भूल जाता है, तर्क वितर्क में भूल जाता है, छल कपट में भूल जाता है, मोह माया में भूल जाता है और लड़ाई झगड़ा में भूल जाता है, नाना तरह के दुर्व्यसनों में भूल जाता है और काम क्रोध लोभ मोह में भूल जाता है। अब इसमें भूल करके कितने जीवन ऐसे चले गए ये हमें पता नहीं है। जब जब हम इस मनुष्य खाने में आते हैं, मनुष्य का शरीर हमें मिलता है और हम इसमें भी आकर के संसार के चकाचौंध को देख करके हम भूल जाते हैं। तो साहब कहते हैं, केते दिन ऐसे गए अनरुचे का नेह, जो हमें कभी संसार में सुख मिला है, न मिलेगा, न मिलने वाला है। राग द्वेष में किसी को सुख मिला है, न मिलेगा। छल कपट करने में किसी को सुख मिला है, न मिलने वाला है। लेकिन हम इस गलत कर्मों में ही सुख मान करके हम भूल जाते हैं। अनरुचे करने हैं, ऊसर बोए न उपजे जो अति घन बरसे में। साहब कहते हैं, जैसे कि ऊसर भूमि हो, बंजर भूमि हो, उसमें कोई किसान खेती करना चाहे और खेती करके उसमें फसल लेना चाहे तो उसमें फसल वो बंजर भूमि में फसल नहीं हो सकती। कितना भी बीज डालो उसमें, वह बीज उसमें उगेगी नहीं। इसी प्रकार साहब कहते हैं, कितना भी हम संसार में प्रीति करें, मोह करें, प्रेम करें और हमें संसार से सुख मिलेगा, ऐसा भाव लेकर के हम यदि संसार के काम धंधे में लगते हैं तो हमें सुख कभी नहीं मिल सकता।
सुख कब मिलता है? जब हम संसार से वैराग लेते हैं और संत गुरुजनों के सानिध्य में जा कर के सत्संग करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग में चलते हैं, तब जा कर के हमें सुख मिलता है। तो प्यारे सज्जनों, आज हमें सुंदर सा ये साधन रूपी शरीर मिला है, साधना के लिए मिला है शरीर, लेकिन हम साधना नहीं कर पाते, संसार के काम धंधे में और परिवार के मोह माया में हम भूले रहते हैं। तो साहब कहते हैं, कहते दिन ऐसे गए बिना भजन के, बिना सेवा के, बिना भक्ति के, बिना कल्याण के हम ऐसे चले जाते हैं। 3 खानियों में हम भटकते भटकते ये चौथा खानी मनुष्य खाने में आकर के भी ये जीव, ये मनुष्य भूल जाता है। तो प्यारे सज्जनों, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, संत गुरुजन के सानिध्य में जा कर के नहीं बैठेंगे, तब तक हमें सत्य का बोध नहीं हो सकता। संसार में 2 ही सत्य है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ क्या है? जड़ की परिभाषा क्या है? जड़ वह है जो स्वयं को नहीं जानता और दूसरों को भी नहीं जानता, वो सब जड़ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब जड़ है। अब इस जड़ को जानने वाले चेतन जीव सत्य है, जो अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, वह चेतन है, वह ज्ञान स्वरूप है। तो साहब कहते हैं, आज हमें सुंदर सा समय मिला है। इस समय को पा करके जो व्यक्ति कल्याण नहीं कर पाएगा, भक्ति भजन दया दान के काम नहीं कर पाएगा, तो वो फिर 3 खानियों में जा कर के अनेक प्रकार के दुख उसको उठाना पड़ेगा। भजन में संतों ने बड़ी सुंदर कही है, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। समय बीतता चला जा रहा है, हमें पता नहीं है, बिना भजन के। आई जवानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। जब जवानी अवस्था रहती है, तब उस अवस्था में तो हम भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते और संसार के राग रंग में सुख मान करके हम इस सुंदर सा जवानी को ही धोखे में गंवा देते। घूमने फिरने में कितने लोग गंवा देते हैं जवानी अवस्था को, छल कपट में कितने लोग गंवा देते हैं जवानी अवस्था को, और मार काट झगड़ा लड़ाई में ही इस जवानी अवस्था को धोखे में गंवा देते हैं। भजन केवल जवानी में होती है, बुढ़ापा में भजन नहीं होता। लेकिन व्यक्ति बुढ़ापे में भजन करना चाहते हैं और जवानी को संसार में फंसाए रहते हैं, संसार के राग रंग में फंसाते हैं। तो साहब कहते हैं, अभी इस वर्तमान जीवन में अपने जीवन का कल्याण करें। संत गुरुजन के सानिध्य में जाकर के जड़ क्या है, चेतन क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करें। जब तक व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं होगा,
हित अनहित का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संसार में भटकता ही रहेगा। और जो व्यक्ति जितना भटकता है उतना दुख पाता है। किसी को सुख मिला है तो भटकन को छोड़ करके सुख मिला है। जो अटकन भटकन लटकन ये 3 तरह के हैं, इसी में ये जीव अनादि से भूले हुए चारों तीर्थ यात्रा में भटकते हैं और अच्छे बुरे संस्कार जो इसके अंदर होता है और उस संस्कार की वजह से फिर माता के घर में लटक जाता है। तो साहब कहते हैं, कहते दिन ऐसे गए अनरुचे कने। संसार में कितना भी कोई मोह करे प्रेम करे, संसार में किसी को सुख मिला नहीं है, न मिलेगा, न मिलने वाला है। इसीलिए प्यारे सज्जनों, आज हमें सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को पारखी गुरु के संग करके, सत्संग करके और सत्संग करके अपने आत्म का कल्याण उद्धार करें और इस मानव जीवन को सार्थक सफल में बनाए। तब ये मानव जीवन में आना सार्थक है, नहीं तो धोखे में व्यर्थ जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।